गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विजय कुताबकर आज फिर से आपके सामने धन को आकर्षित करने का तीसरा भाग वो रहस्य लेकर आ गया हूँ। तो धन को आकर्षित करने के लिए हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके सारे सवाल के जवाब हमारे अंतर्मन के पास ही होते हैं। हमारा अंतर्मन इतना शक्तिशाली होता है ना कि आप जो भी इससे पूछोगे ना तो उसका जवाब उसके पास ही होता है। इसलिए पहले तो दोस्तों, अगर हमारे अंदर आकर्षण नहीं है, अगर हमारे शब्दों का प्रभाव किसी और पर पड़ता नहीं है, या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और कोई देता नहीं है, चाहे पैसों की ज़रूरत हो, चाहे वस्तु की ज़रूरत है, या आपको आपकी बात मनवानी हो, तो अगर वो पॉसिबल नहीं होता है कि कोई बात आपकी नहीं मानता है, तो हमारे अंदर उसका रहस्य है, हमारे शरीर के अंदर ही। करना कुछ नहीं है, रोज सुबह उठकर जैसे उठते हो आप वैसे तुरंत काम पर नहीं लगना है। सिर्फ 10 या 12 मिनट आपको ध्यान में बैठना है, ज्ञान मुद्रा लेकर ध्यान में बैठना है। और दूसरी मुद्रा है कुबेर मुद्रा। ये कुबेर मुद्रा में आप अगर ध्यान करने बैठोगे तो आपके भीतर एक आकर्षण जन्म लेगा, और वो आकर्षण के हिसाब से आप आपकी बात को सामने वाले व्यक्ति से मनवा पाओगे। आपको कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे उसने आपकी बात समझ ली हो और आपको वो हेल्प करने के लिए तैयार हो गया होगा। तो ये बात मनवाने का एक आसान तरीका है कुबेर मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से क्या होता है कि आपकी तरंगे उस तक पहुंच जाती है, उसके मन में जो विचार आते हैं ना वो सारे आपके मन में चले आते हैं। वो ज्ञान मुद्रा होती है। अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं कुबेर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के, तो आप देख सकते हो। अभी जो अहम बात है जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आकर्षण तो आप चलो लेकर आओगे, लेकिन उसके बाद में भी कई सारे विकल्प होते हैं कि धन को आकर्षित करने के लिए आपका धन के प्रति रिश्ता क्या है। आपका धन के प्रति रिश्ता क्या है, ये सबसे अहम बात है। क्योंकि हमारे जीवन में कई सारी घटनाएं ऐसे होती है जो भूतकाल में, अतीत में हमारे माता पिता होते, हमारे दादा परदादा होते, तो हम जिस व्यवहारों में हम आगे बढ़ते हुए आए हैं, और जो तरह की हमारे दिमाग में मान्यताएं बन गई है, धन के प्रति मान्यताएं जिसको कहते हैं हम लोग, तो ये मान्यताओं के हिसाब से धन की कुछ छवियां हमारे मन में बन जाती है, और यही छवियां हमारे भविष्य की रचना करती है, जिसको कहते हैं साइंस की भाषा में ब्लूप्रिंट। अब जैसी ब्लूप्रिंट हमारे अंदर होगी, अभी धन के प्रति कुछ शब्द मैं आपको बोलता हूँ, तो यही शब्द हमारे माता पिता, हमारे दादा परदादा, इन सभी लोगों ने यही शब्दों का इस्तेमाल किया था कि पैसा कोई झाड़ पे उगने वाली चीज़ नहीं है। पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पैसा ऐसे आसानी से नहीं मिल जाता। पैसा वो चीज़ नहीं है कि आपने मांगा और मिल गया। पैसों के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे कई सारे शब्द जो होते हैं ना, जो पुराने हमारे पैसे के लिए, यानी अलग अलग मान्यता जिसको कहते हैं, आपने आपके जीवन में कैसी कैसी पैसा झाड़ पर नहीं उगता है, चादर जितनी लंबी हो उतने ही पैर लंबे करने चाहिए, ये जो सारी मान्यताएं है ना, जो हमारे दिमाग में बचपन से ही घर करके दिए, घर कर होगा, घर कर गई, इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। इसको पहले आपको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैसों से दूर का रिश्ता जोड़ रहे हो, कोई नज़दीक का रिश्ता नहीं है। पैसा मेरा दोस्त है, यूँ आप कह सकते हो। मनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मनी इज़ माई सर्वेंट, मनी इज़ माई गॉड, कुछ भी आप बोल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। पैसे को शब्दों से जितना आप आपको अपने करीब का रिश्ता जोड़ोगे ना, तो उतना पैसा आपके करीब रहेगा। हम घर में रिश्तों को देखते हैं। अभी पैसों के बारे में ऐसा बोलना क्यों उचित लग रहा है मुझे, और आपको मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, तो पैसे के प्रति जो आपकी भावना है, तो पैसा क्या है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो पैसा है ना, वो एक ऊर्जा है।
आपके जीवन में जो भी चीज़ें घटित होती है, जो भी आप चीज़ लेते हो, खरीदी करते हो, तो वो पैसे से उत्पन्न, पैसे से लाते हो आप, वो फ्री में नहीं मिलती है। तो पैसा कहीं ना कहीं ऊर्जा ही है, और आप भी एक ऊर्जा हो। अभी घर के अंदर फैमिली में अगर हमारी वाइफ जो होती है, उनको हम थोड़ा बुरा भला कह देते हैं तो थोड़े नाराज हो जाते हैं, या घर के किसी सदस्य, बेटा हो या बेटी हो, या घर के कोई सदस्य को थोड़ा बहुत अगर बुरा भला किसी को हमारी बातों से बुरा लग गया, तो होता क्या है पता है आपको, बुरा लग जाता है। तो 2 से 3 दिन तक वो वाइब्रेशन सही होने में हमको थोड़ा वक्त देना पड़ता है, ताकि बस वैसे ही फ्रीक्वेंसी आप पैसों के प्रति छोड़ रहे हो, तो वो पैसों के प्रति जो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हो तो उसको मत छोड़ो। पैसा आपके करीब आ रहा है, पैसा आपका दोस्त है, यही सिर्फ बोला करो, क्योंकि पैसा ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप जैसे एक दोस्त को याद करते हो और दोस्त का फ़ोन आ जाता है, इसी तरह पैसे को याद करोगे तो पैसा भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं से ही आ जाएगा। आज तक के आपके अनुभवों के, जीवन के अंदर के अनुभवों की बात कर रहा हूँ मैं, कि कभी ऐसा हुआ है कि लाइट बिल आया है, आपके पास पैसा नहीं है और पैसों की व्यवस्था हो गई है? कभी ऐसा हुआ है कोई बड़ा खर्च आ गया शादीशुदा, शादी करने के लिए, और पैसे की व्यवस्था नहीं और पैसा आपके पास आ गया है? ये सब कहाँ से होता है? ये उसी चीज़ से होता है कि आप कहीं ना कहीं पैसों को आकर्षित करते हो जब आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरियत पड़ती है तब। तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि जब ज़्यादा ज़रूरियत पड़ती है तब क्यों याद करते हो, रोज़ क्यों नहीं याद करते? आकर्षण का सिद्धांत, सबसे बड़ा सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो मांगते हो वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाता है। लेकिन वो मांगने के लिए जो भावना होती है हमारी, वो तीव्र होनी चाहिए। जैसे मैंने काफ़ी सारे उदाहरण पहले के सीरीज में भी बोल दिए, कि वही उदाहरण यहाँ, आपकी तीव्रता होनी चाहिए कि आपकी तीव्रता में कितना वेग है, कि आपको कितनी ज़रूरत है, आप उस पैसों से क्या करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपके भीतर, वो आपके अंतर मन की ब्लूप्रिंट के अंदर होनी चाहिए, तभी जाके आपके जीवन में वो धन आएगा। अभी मैंने कुछ लोगों को ऐसा सुना है कि मुझे पैसों की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पैसा यानी समझो कि भाई ज़्यादा आ जाता है तो इंसान में अभिमान आ जाता है, पैसा ज़्यादा होता है तो इंसान घमंडी हो जाता है। तो अगर ऐसी सारी मान्यताएं हैं, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो एक फकीर इंसान जो होता है वो कभी किसी दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। उसके लिए सोच बड़ी करनी पड़ती है। आज मेरे पास अगर इतना सारा धन है तो मैं क्या करूँगा? मेरी पुस्तकें जो बिक रही है ऑनलाइन पे, तो वो जो पैसा आता है तो गरीब लोगों को, जिनको इनकम बढ़ाने के लिए नहीं आती, इनकम बढ़ने के लिए उनको नहीं आती है, तो उनको इनकम का जरिया दिखा रहा हूँ, वो पैसा उनके प्रति में लगा रहा हूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं मेरी जो कर्म करता हूँ, मेरी जो आमदनी है, उसको छोड़ के साइड में मैंने कुछ सोचा, मैंने किताबें लिखी, वहाँ से मेरा धन आ रहा है, और उसी धन को मैं गरीब लोग जो है उनके जीवन शैली को ऊपर लाने के लिए वो पैसा मैं वहाँ खर्च कर रहा हूँ। तो क्या गलत हो रहा है? तो बस ऐसी चीज़ है कि आप किसी के प्रति अगर अच्छी भावना रखते हो तो ही आपके जीवन में उनके हिस्से का भी धन आपके जीवन में लौटेगा। नहीं तो अपने ही जीवन का धन बटोरते बटोरते पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन कभी भी उतना धन नहीं मिलेगा जितना धन आपने पाने की इच्छा रखी होगी। क्योंकि स्वार्थ की जिंदगी में धन स्वार्थ के जितना ही मिलता है। जब तक परमार्थ की भावना न हो तब तक परमात्मा भी काम नहीं आते हैं। तो वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि धन के प्रति आपका रिश्ता बहुत बड़ा रखे, बहुत बड़ा दिल रखे आपके पास, कि आप लोगों की मदद करना चाहते हो, तो ही धन का प्रवाह आपके जीवन में काफ़ी सारी ऊर्जा लेकर आपके जीवन में आएगा। धन का सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत भी यही है। प्रकृति भी, आप एक बीज बोते हो तो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर। तो वैसे ही धन का है, आप एक जगह धन बोते हो
तो उसका वृक्ष बन जाता है 1 2 3 साल के अंदर। यानी सफलता पाने के लिए कई और जन्म लेने की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में सफलता मिल सकती है। ये तो स्पष्टीकरण हो गया। हम सोचते हैं मेरे भाग्य में इतना धन कहाँ, तो धन के प्रति ये जो रिश्ता बना लिया आपने, ये आपको धन से दूर लेके जा रहा है या करीब लेके आ रहा है। आपको आपके सवालों को एक पेपर पर लिखना होगा कि आपको आपके धन के प्रति क्या क्या विचार है, और इन विचारों पर आपको विचार करना होगा कि ये क्या मुझे धन के साथ जोड़े रखने वाले हैं या मुझे तोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो भी परिस्थिति हमारे पास है वो क्या करती है कि वो धन को लेकर है या धन जाती है। अगर कोई इंसान ये बोलता है कि मैं जितना कमाता हूँ उतना धन मेरा खर्च हो जाता है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हमेशा उन डेटों को याद किया है कि जिस दिन उनकी वो जो आमदनी का एक हिस्सा है उस खर्च के लिए हफ्ता उसका कटने वाला है। तो मैं ये बोलता हूँ दोस्तों कि उसी महीने के अंदर 30 दिन या 31 दिन होते हैं, ये 31 के 31 दिन धन आपके पास आए, तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचो। क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव ये की है कि आपकी ऊर्जा जहाँ बहती है वहीं पर उस कार्य की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत से ही धन आने से पहले धन जाने के सारे मार्ग जो आपने खोल के रखे, हफ्ता भरना है, गाड़ी का हफ्ता भरना है, टीवी का हफ्ता भरना है, मोबाइल का हफ्ता भरना है, तो पूरा ध्यान आपका हफ्तों पे होता है, आमदनी पे नहीं होता है। आमदनी उतनी होती है जितना आपने श्रम किया होता है, जितना आपने सीखा होता है। इसलिए अगर आप आपकी आमदनी को बढ़ाना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको 30 दिन किस तरह आपकी जेब में धन आ सकता है उसके प्रति आपको सजग होना पड़ेगा, ताकि आपके आने वाले जो खर्च है उसकी जो वैल्यू है वो 0% से 1% हो जाए, 1% तक यानी हो जाए। यानी आपकी आमदनी इतनी सारी हो जिसके सामने आपके खर्च जो है वो बिल्कुल शून्य के प्रति आपको लगे। आपके पास इतना धन हो कि आप जहाँ चाहो वहाँ जो चीज़ मन में आई वो चीज़ आप ले सकते हो। मैंने ये मेरे जीवन के अनुभव से ही किया है सारे के सारा। जो आप पुस्तक लिखी है, मैंने 12 पुस्तकें लिखी है, और जो भी मैं आज बोल रहा हूँ ये पूरा कॉन्फिडेंस लेवल के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी मेरी भी हालत वैसी थी, और आज मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है वो एक भी रुपया नहीं होने के बावजूद भी मैंने वो प्रॉपर्टी की कामना की थी और वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई। जो भी चीज़ मैंने अपने अंतर मन से पूछी, अपने अंतर मन से मांगी, वो सारी की सारी चीज़ मेरे अंतर मन ने ही मुझे दी है। अमिताभ बच्चन जी है क्या, एक कलाकार तो है, तो पैसा कहीं बाहर से थोड़ी आता है, पैसा तो अंदर से क्रिएट हो रहा है उनका। वॉरेन बफेट्स है क्या, स्टॉक ऑक्शंस के सबसे बड़े आज बोलते भगवान बोले जाते, तो पैसा कहाँ से क्रिएट किया, कहीं बाहर से थोड़ी लाया, वो अंदर से ही क्रिएट किया हुआ है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आप देख रहे हो टीवी के अंदर, तो उनके टैलेंट के दम से वो पैसा बाहर से अंदर आ रहा है और अंदर से पैसा जनरेट हो रहा है, वो अंदर की ऊर्जा है। आप जो भी कैरेक्टर को देखते हो टीवी के अंदर, जिनकी भी अखबारों में न्यूज़ देखते हो आप, तो वो सब लोग पैसा लाए कहाँ से, उनकी भीतर की शक्ति से पैसा उत्पन्न किया है, न कि उन्होंने कहीं जाकर इन्वेस्ट किए थे कि मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे इतना धन मिल जाएगा। तो आपको पैसों के सिद्धांतों को धीरे धीरे समझना होगा, क्योंकि यही सिद्धांत आपके घर के अंदर धन की ऊर्जा बढ़ाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे नए आने वाले दोस्त, ये सभी के सभी लोग इस सत्य तक पहुँचे और अपने जीवन को इस जन्म के लिए उनके हिस्से का जो भी धन मिला हुआ है, जो भी विपुल संपत्ति का हिस्सा वो है, वो धन उनको मिले। यही मेरी एक कोशिश है। और मेरा ज्ञानदीप माइंड पावर एकेडमी जो हम लोग बापू नगर में शुरू कर रहे हैं,
अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे खड्डे ऐसे खोद के रखे हुए हैं धन को प्राप्त करने के लिए। सिर्फ आपको वो समझने हैं, सीखने हैं, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती से एक सिक्के की दो तरफ होती है। जितना हम सीखते हैं उतनी ही हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो एक ही चीज़ है दोस्तों मेरे, आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरी लिखी गई किताबों को भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लिंक में वो किताबें भी आपको मिल जाएगी जो आपके जीवन में कहीं ना कोई मार्ग बंद कर दिया होगा। तो मार्ग खोलने में आपके अंतर मन की व्यवस्था जो है उसकी सहायता से वो मार्ग खोल देगी। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको अच्छा लगता है कि नहीं ये विजय समाज में एक नई क्रांति लाना चाहते तो इसको शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। मैं चाहता हूँ इस धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो दान जिसको हम दे सके, क्योंकि उसकी खुद की संपत्ति, जैसे मैंने दूसरे भाग के अंदर कहा 50 करोड़ की एक इंसान की संपत्ति तो है ही, लेकिन ये लेने को नहीं आ रहा है, इसलिए ये सारा धन जो है और कहीं जा रहा है। मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मैं दिमाग के अंदर जो ट्रैफिक बना हुआ है वो ट्रैफिक को ही खोलने का कार्य में कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, रोज सुबह 4 बजे जब आप जाते हो मंजिल पर पहुँचने के लिए तो मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हो क्योंकि रास्ते पर ट्रैफिक नहीं होता है। और वही मंजिल तक पहुंचने के लिए आप दोपहर को जाते हो या सुबह 10 बजे जाते हो या शाम को 6 बजे जाते हो तो आपको अवरोधक काफ़ी सारे रास्ते में मिल जाते हैं, काफ़ी सारा ट्रैफिक होता है। तो बस वही सिद्धांत जो भीतर लागू पड़ता है वही बाहर दिखाई देता है। तो क्यों ना आप मेरे साथ एक पहल शुरू करो। देखो, मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप कोई भी फील्ड में हो, लेकिन आप आपकी फील्ड में भी थोड़ा बहुत सीख कर ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट कर आप अपने हिस्से का धन प्राप्त कर सकते हो। और साइड में भी कई सारे खड्डे खोद सकते हो आप धन के, क्योंकि धन का सिद्धांत है और बारिश का सिद्धांत है कि जहाँ जहाँ खड्डे खोदे होते हैं वहाँ बारिश की हर बूंद समा जाती है, वहाँ बारिश का पानी वो खड्डों में भर जाता है। तो वैसे कोई मान्यता मत बना लीजिए कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ इसी काम में मेरा पूरा दिन व्यतीत हो रहा है, इसी काम से मुझे इतना धन मिल रहा है। धन के खड्डे जितने खोदोगे उतना धन ज़्यादा आकर्षित आपके पास होगा। समय आने पर जब वो वृक्ष बन जाए तब आपके वो सारे खड्डे प्रकृति ही भर देने वाली है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कर्म योगी बनने की ज़रूरत है। कर्म किए जा, फल की आशा मत रखना, ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने किया है। और सारी इच्छाएं जो है ना उनको ही समर्पित कर देनी है और कुछ नहीं करना है। आपकी सारी इच्छा, आपके सारे संकल्प सिर्फ उनको समर्पित कर दो बस, और कुछ नहीं। इतना सिर्फ किया ना, धन आपके प्रति इतना आएगा कि आप खुद थक जाओगे और आप खुद लोगों को देते देते भी आपको मजा आएगी कि नहीं यार, कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। एक फकीर कभी, एक स्वार्थी इंसान कभी जिंदगी में धन को आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों अपने ही दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करते हैं उस धन को लाने के लिए, इसलिए उनको उनके हिस्से का धन मिलता नहीं है। और यही चीज़ भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि जो मुझे अपने आप को समर्पित करेगा उससे मैं वो सब कुछ दे दूंगा जो उसे इस जन्म में चाहिए, और उसे मुक्ति भी मैं दे दूंगा कि जिसके लिए वो तड़प रहा है। यानी आगे के जितने भी जन्म आने वाले हैं उसमें जो घोर अंधकार आने वाला है वो उसको देखने का भाग्य उसका नहीं होगा। इतना बचाव पक्ष हमें भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने ही दे दिया है। तो इससे अधिक मैं आपको क्या सीख दे सकता हूँ दोस्तों मेरे। तो धन्यवाद। आज की तीसरी सीरीज में मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि आप मेरे वीडियो, मेरे ऑडियो सुन रहे हो, आप मेरी किताबें भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो। और आपको अगर ऑनलाइन किताबें नहीं लेनी, अगर ऑफलाइन लेनी तो मैं 20% लेस देता हूँ उन किताबों पर। आप 20% लेकर आपके जीवन की सारी खुशियों को आप आनंद से भर सकते हो। क्योंकि क्या है कि हम जीवन में सुखी होने के लिए
दिया है, दुख तो हमारी इच्छाओं ने हमें दे दिया है, हमारी मोह माया ने हमें दे दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पक्ष को देखें जहाँ पर अपुल संपत्ति, अपुल धन, अपुल सुख, अपुल वैभव है, अपुल सम्मान है। वहाँ मत देखें जहाँ छोटी छोटी बातों में एक दुख मिल जाता है और उस अपुल संपत्ति से आपका नाता टूट जाता है। इसलिए धन से रिश्ता प्रेम भरा रखें। मैं धन से बहुत प्रेम करता हूँ। अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में अपने पैसों को आप चुंबन करें। उससे क्या होगा, एक आकर्षण पैदा होगा पैसों के प्रति आपका, और पैसे को भी आपके प्रति आकर्षण पैदा होगा। और क्या होगा, आपके प्रति धन की जागृति हो जाएगी और धन आपके जीवन में कहीं ना कहीं से ही चमत्कारिक तरीकों से आएगा। चमत्कार उसी के जीवन में होते हैं जो चमत्कारों में मानता है। जो चमत्कारों में नहीं मानता उसके जीवन में कभी चमत्कार नहीं होते, क्योंकि जैसा वो सोचता है वैसा ही उसके साथ होता है। तो धन्यवाद, शुक्रिया। हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करोगे, उतना मुझे बहुत सुकून मिलेगा कि मेरा जो ये सेशन है, मेरा जो ये मिशन है, इससे आप जुड़ गए हो। और जिसको आप शेयर करोगे तो एक वृक्ष बन जाएगा आपके जीवन के अंदर, कि आपके पास जहाँ जहाँ शेयरिंग होगा ना, वहीं से आपके हिस्से में भी धन आएगा। ये मेरा कथन नहीं है, ये प्रकृति का कथन है। प्रकृति वही तो आज के लिए बस इतना ही। कल और एक नए सेशन से मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।